अध्याय 58 पार्किंग लॉट। सोचते सोचते फैंग हेंग पहले मंजिल पर स्थित जनरेटर कक्ष की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही उसने गलियारे का मोड़ काटा, उसके सामने का दृश्य देख वह हैरान रह गया। गलियारे में बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी मौजूद थे। हाओ झो और बाकी लोग अपने धनुष बाणों से लड़ते हुए पीछे हट रहे थे। इतने सारे ज़ॉम्बी कहाँ से आ गए? ध्यान से देखने पर ज़ॉम्बियों की भीड़ में 2 शवबेल परजीवी वाइन ज़ॉम्बी भी मौजूद थे। हाओ झो को वाइन ज़ॉम्बी की ताकत का पूरा अंदाजा था। उसने अपनी टीम को मार्ग के साथ पीछे हटने का निर्देश दिया, साथ ही लंबी दूरी से धनुष बाणों से हमला जारी रखा। पास से हमला करने के अलावा वाइन ज़ॉम्बी की रक्षा भी बहुत मजबूत थी। धनुष बाणों से उन्हें थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इससे उनकी गति धीमी हो रही थी। कुनबा और कुंता समय समय पर जोखिम उठाते हुए आगे बढ़ते, सामान्य ज़ॉम्बियों के सिर पर एक जोरदार पंच मारते और फिर जल्दी से पीछे हट जाते। टीम बड़े संकट में फंस चुकी थी। वाइन ज़ॉम्बी इतनी तेजी से बेसमेंट से ऊपर आ रहे थे। फैंग हेंग ने मन ही मन उन्हें कोसा। उसने तुरंत अपना केंद्रित फ्लेमथ्रोवर और ईंधन की बोतल अपने बैकपैक से निकाले और उन्हें जोड़ लिया। आमतौर पर केंद्रित फ्लेमथ्रोवर भारी होता है और इसे 2 लोग मिलकर उपयोग करते हैं। फैंग हेंग की ताकत और कदकाठी एक सामान्य व्यक्ति से लगभग दोगुनी थी, इसलिए वह इसे अकेले इस्तेमाल कर सकता था। फैंग हेंग ने फ्लेमथ्रोवर के फायर वॉल्व को अधिकतम पर सेट किया, नोजल पकड़ा और चिल्लाया, हट जाओ। कुंता और बाकी ज़ॉम्बियों से लड़ाई में व्यस्त थे। फैंग हेंग की आवाज़ सुनते ही उन्होंने उसे रास्ता दे दिया। एक आकृति तेजी से उनके पास से गुजरी और गलियारे में मौजूद ज़ॉम्बियों की ओर बढ़ी। उस पल उन्होंने अंततः फैंग हेंग को देखा, जो अपने हाथ में केंद्रित फ्लेमथ्रोवर लिए आगे बढ़ रहा था। फोकस फ्लेमथ्रोवर। कुनबा ने तुरंत फैंग हेंग के हाथ में इस खतरनाक हथियार को पहचान लिया। उसके पास इतनी उच्चस्तरीय हथियार है। कुनबा जानता था कि ये जलने वाले वाइन ज़ॉम्बी पर आग से हमला करना सबसे प्रभावी होता है। फैंग हेंग टीम के सामने जाकर खड़ा हो गया, ज़ॉम्बियों की ओर निशाना साधा और ट्रिगर खींच दिया। फ्लेमथ्रोवर की गड़गड़ाहट गूंज उठी। फ्लेमथ्रोवर के मुंह से हल्की नीली उच्च तापमान वाली लपटें निकलकर गलियारे में फैल गईं। वाइन ज़ॉम्बी तुरंत ही उच्च तापमान वाली लपटों में जल उठे और भयानक रूप से भस्म होने लगे। फैंग हेंग के पीछे खड़े समूह ने देखा कि आग में जलते हुए ज़ॉम्बी धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे। वाइन ज़ॉम्बी जलकर राख में तब्दील हो गए। कुंता ने होश में आकर फैंग हेंग की ओर देखा। बाकी सभी ने भी उसकी ओर देखा। अब उन्होंने समझा कि फैंग हेंग के अच्छे उपकरण का असली मतलब क्या था। माचिट और शॉटगन सिर्फ शुरुआत थे। केंद्रित फ्लेमथ्रोवर असली मुख्य हथियार था। क्या बात है! यह आदमी अपनी संपत्ति का दिखावा कर रहा है। संकेत, आपने केंद्रित फ्लेमथ्रोवर का उपयोग करके शवबेल परजीवी 2 को मार डाला है। आपको 76 जीवित रहने के अंक प्राप्त हुए हैं। आपको हथियार मास्टरी +61 प्राप्त हुआ है। संकेत, आपका हथियार मास्टरी कौशल स्तर 2 पर अपग्रेड हो गया है। संकेत, आपने शवबेल परजीवी 2 का नमूना एकत्र किया है। आपके साइड मिशन 2 शवबेल परजीवी का नमूना ढूंढना की पूर्णता दर 4%। संकेत, आपको पूर्ण विकास क्रिस्टल 2 प्राप्त हुआ है। वह बहुत जल्दी में था। पता चला कि साइड मिशन में नमूना संग्रह का मतलब वास्तव में मारकर प्राप्त करना था। फैंग हेंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सिर उठाकर हाओ झो और टीम के बाकी सदस्यों की जटिल निगाहों को देखा। वे राहत महसूस कर रहे थे, कुछ ईर्ष्या के साथ और कुछ असमंजस में भी थे। संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। गलियारे में सामान्य ज़ॉम्बियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। फैंग हेंग ने फ्लेमथ्रोवर को वापस रख लिया और अपना माचिट निकाल लिया। चलो! यह सुनकर
कुनबा और कुंता ने फैंग हेंग का अनुसरण किया और गलियारे में ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए रास्ता बना लिया। काफी देर बाद फैंग हेंग और बाकी सदस्यों ने एक साथ काम करते हुए गलियारे में ज़ॉम्बियों की भीड़ को साफ किया और पहली मंजिल की सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। नीचे के प्रवेश द्वार से लगातार ज़ॉम्बियों की भीड़ उमड़ रही थी। टीम ने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया और ज़ॉम्बियों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। कभी कभी ज़ॉम्बियों की भीड़ में वाइन ज़ॉम्बी भी होते। इस समय फैंग हेंग अपने केंद्रित फ्लेमथ्रोवर का उपयोग करके इन ज़ॉम्बियों को जलाता था। 3-4 लहरों के बाद प्रवेश द्वार से निकलने वाले ज़ॉम्बियों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। टीम के सदस्यों की जीवन शक्ति तेजी से घटने लगी और कुनबा ने चीख कर कहा, इन ज़ॉम्बियों का अंत कब होगा? बिजली बंद होने के कारण भूमिगत पार्किंग लॉट के प्रवेश द्वार का इलेक्ट्रॉनिक लॉक खराब हो गया है। ज़ॉम्बी शायद पार्किंग लॉट से कम्युनिटी अस्पताल में घुस आए हैं। हाओ झो ने कम्युनिटी अस्पताल का नक्शा हाथ में लेकर लेआउट की जांच की और कोई समाधान ढूंढने का प्रयास किया। हम मैनुअल मोड का उपयोग करके पार्किंग लॉट के प्रवेश द्वार को फिर से बंद कर सकते हैं। कुंता ने एक ज़ॉम्बी के सिर पर मुक्का मारा। तो हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? भूमिगत पार्किंग लॉट के प्रवेश द्वार पर वाल्व की स्थिति को मैन्युअली समायोजित करने के लिए हमें बेसमेंट लेवल 1 पर जाना होगा। मौजूदा स्थिति में बेसमेंट लेवल 1 ज़ॉम्बियों से भरा होगा। टीम के सदस्य एक साथ चुप हो गए। कुनबा ने अपनी तेजी से घटती जीवन शक्ति की स्थिति को देखा, दांत भींचते हुए कहा, चलो, इस दर पर हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। यह कहकर उसने अपने मुंह में शहद की एक घूंट ली ताकि उसकी जीवन शक्ति तेजी से बहाल हो सके। ठीक है, तो यही फैसला है। सिस्टर ली अपने परसेप्शन बैरियर को एक्टिव करेंगी। किसी भी हाल में पहले प्रवेश द्वार बंद करने का तरीका ढूंढते हैं, फिर आगे की सोचते हैं। रुको! सभी आगे बढ़ने ही वाले थे कि फैंग हेंग ने अचानक उन्हें रोक दिया। उसने हाओ झो की ओर देखा और गंभीरता से कहा, हाओ झो, तुम लोग पहले निकल जाओ। मैं यहां रहकर जनरेटर सेट को उड़ाने वाला हूं। क्या? फैंग हेंग, तुम पागल हो गए हो? कुंता ने फैंग हेंग की ओर हैरानी से देखा। मुझे यह मंजूर नहीं है। हाओ झो ने गहरी सांस ली और उसका जवाब भी बेहद ठोस था। हमें सिर्फ भूमिगत पार्किंग लॉट का प्रवेश द्वार बंद करना है। ज्यादा से ज्यादा हम कुछ समय और इंतजार कर सकते हैं और सिस्टर ली की प्रतिभा कौशल के कूलडाउन के खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं, फिर जनरेटर सेट को उड़ाकर यहां से निकल सकते हैं। हाँ, तुम्हें इतना बड़ा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है और यहाँ अकेले रहना बहुत खतरनाक है। नहीं, हमारे पास समय नहीं है। फैंग हेंग ने सिर हिलाया। यह निर्णय उसने सोच समझ कर लिया था। हमारा सबसे बड़ा खतरा मुर्दाघर में मौजूद वाइन ज़ॉम्बियों से है। मेरा फ्लेमथ्रोवर के पास पर्याप्त ईंधन नहीं है। सामान्य ज़ॉम्बियों की परेशानी के बिना भी हम 30 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। दूसरे, अगर हमने फ्लेमथ्रोवर का लंबे समय तक उपयोग किया तो यह इमारत को आग लगा देगा। उस समय हमारे लिए भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। सभी लोग फिर से चुप हो गए। मौजूदा स्थिति उनकी कल्पना से भी बदतर थी। अब देरी न करें। मेरे पास एक योजना है। मुझे भूमिगत गैराज के प्रवेश द्वार से निकलने की जरूरत है। जैसे ही तुम बाहर निकलते हो, मैं तुरंत विस्फोटक सक्रिय कर जनरेटर सेट को उड़ा दूंगा। विस्फोट ज़ॉम्बियों को आकर्षित करेगा और तुम पर दबाव कम करेगा। हाओ झो ने फैंग हेंग की योजना पर विचार किया। योजना में कोई समस्या नहीं दिख रही थी। यदि फैंग हेंग असफल भी होता और जनरेटर सेट नहीं उड़ा पाता, तो उनके पास बचने का एक उच्च मौका था। एकमात्र समस्या फैंग हेंग की सुरक्षा थी। तुम्हारे बारे में क्या? जनरेटर सेट उड़ाने के बाद तुम क्या करोगे? तुम अकेले कैसे बचोगे? मेरे पास खुद को बचाने का एक तरीका है।
फैंग हेंग ने कंधे उचकाए और जोड़ा, मेरे उपकरण खराब नहीं है। अरे! इस परिचित बहाने से हाओ झू का चेहरा फ्रीज हो गया। क्या इसे खराब नहीं माना जाएगा? अगर यह खेल के बाद के चरणों में होता तो यह निश्चित रूप से खराब नहीं कहा जाता, लेकिन अभी यह खेल के शुरुआती चरणों में है। खेल शुरू हुए कितने ही दिन हुए थे। फिर भी क्या वह इतनी खतरनाक स्थिति से बचकर निकल पाएगा?